हेलो बच्चों, आप घर पर स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद फिर आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं। तो आज हम जिक्र करते हैं बहुपद का। आपने क्लास 9th में बहुपद के बारे में कुछ पढ़ा होगा और अब तो देख रहे हैं आप लोग, गर्मी भी बीत गई, अब लगभग स्कूल सब खुल गए होंगे और आप लोग अब अपने पढ़ाई के रोटेशन में आ गए होंगे। तो हमारे 10th और 12th के बच्चे ये ध्यान देंगे, अब वो अपनी पढ़ाई को दिनचर्या में शामिल करें और अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने जा रहा है। अभी आपने देखा होगा हाई स्कूल परीक्षा में लगभग 96-98% या 98 या कहा लिया जाए 98.8 या 99% तक बच्चे फाइट कर गए। तो आपको अगला तो आपकी लड़ाई 99 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं वो जी जान लगा कर पढ़ें और जिससे जो है कंपटीशन को आसानी से बीट कर सके। तो बच्चों, अब हम इसके बारे में बताएंगे बहुपद के बारे में। क्लास 9th में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा था, बहुपद के प्रकार पढ़े थे। अब आपके क्लास 10th के सिलेबस में आपको पढ़ना है बहुपद का ग्राफ। जो बहुपद बनता है उसकी ग्राफ क्या स्थिति होती है और उनमें कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हम लोग इसमें पहले बहुपद की परिभाषा देखेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? सामान्य रूप में आप तो एक कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद है वही बहुपद है, लेकिन इसकी मानक परिभाषा कुछ और होती है। उनमें बताया गया ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां ऋणात्मक पूर्णांक तथा n के एक ऋणात्मक पूर्णांक है, चर में आपका बहुपद कहलाता है। जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि परिभाषा में दिया गया ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि के ऋणात्मक पूर्णांक मान के रूप में हो, ऋणोत्तर पूर्णांक के मान के रूप में वही बहुपद होता है। अब इसमें आपने बहुपद पे आप देखेंगे जैसे 4x² + 3x + 7, ये क्या है? ये भी आपका क्या है? बहुपद है। अब इसी प्रकार से बहुपद की घात, अब इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। बहुपद की घात यानी कि जिसका जितना अधिकतम घात होती है, ये कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। जैसे x⁴ 4x⁴ 4 3x³ + 5x² + 6, ये क्या है? इनमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? x⁴ है। तो क्या करेंगे? ये बहुपद की घात कहलाएगी। अब इसी प्रकार देखते हैं आगे भी हम लोग। अब हम पर चर्चा आगे करते हैं। बहुपद की घात में घात के बाद जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में परिचर्चा करते हैं हम लोग, जो आपको बताना है हमें। अब आप आते हैं बहुपद के आलेख। आपको जो पढ़ाना है हमें टॉपिक में जो आपको है उसका नाम है बहुपद के आलेख। अब उसके हम देखेंगे बहुपद के आलेख में क्या है। अब आपकी टॉपिक की शुरुआत होती है बहुपद के आलेख। बहुपद में जैसे पॉलीनोमियल क्या है, पॉलीनोमियल में आपकी परिभाषा दी गई, क्लास 9 में और बताया गया। अब उसके प्रकार बताए गए। अब आप पढ़ेंगे बहुपद के आलेख। ये क्लास 10th में आपको बताना है बहुपद के आलेख। सबसे पहले इसका पढ़ोगे बहुपद का जो है आपका रैखिक बहुपद का आलेख। अब आप पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के आलेख, यानी कि लीनियर पॉलीनोमियल का जो है ग्राफिक कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद में f(x) = ax + b दिया है। क्या दिया है? रैखिक बहुपद में f(x) =
ए एक्स प्लस बी दिया है और ए इज नॉट इक्वल जीरो। क्यों होता है? क्योंकि एक्स का गुणांक कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब इनका आप ग्राफ खींचोगे तो कैसे ग्राफ खींचा जाएगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लीजिए। प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालेंगे? अब यहाँ लिखोगे x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। अब इसमें क्या करोगे, 0 बराबर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स बराबर माइनस बी, तो x का मान क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। अब इनके प्रच्छेदन के निर्देशांक क्या हो गए? बेटा जब इसका निर्देशांक निकालिएगा, चूंकि ये भुज का मान है, कोटि का मान क्या है? 0 है, माइनस बी बाई ए का मान 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इनका ग्राफ ही खींचना है। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? अब इस पर और कोई बिंदु मिल नहीं रहा है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन जाती है, तो ये बनेगा इसका ग्राफ। यहां बनेगा आपका x हो, x डैश, y हो, y है। यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि x एक्सेस, y एक्सेस, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, इसका ये जो है मूल बिंदु है। अब ये रेखा देख रहे हैं, आपका ग्राफ क्या दिया है? y बराबर ए एक्स प्लस बी के रूप में दिया है। तो इस लाइन का मान क्या होगा? ये मूल बिंदु है, ये लाइन आपकी जो है जा रही, जहां काट रही है एक्स अक्ष को, यही एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को काट रही, इसका मान दिया y बराबर ए एक्स प्लस बी। जिस पॉइंट पर काट रही, मान लीजिए पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट कितना निकाला आपने? माइनस बी बाई ए कॉमा 0। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0, वहां से कोऑर्डिनेट इसका निकाले, और ये कहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है? ये एक्स एक्सिस पर कर रही है, कहां पर? एट द पॉइंट ए पर। ए पर जब इंटरसेक्ट कर रही है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस बी कॉमा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल 0। ओके, यहाँ तक स्पष्ट है कि इसका ग्राफ कैसे बना? एक ही स्ट्रेट लाइन आपका बन गया। ये किसका बना? ये आपके बहुपद का, रैखिक बहुपद का आपने, रैखिक बहुपद का आपने ग्राफ खींचा। इसी प्रकार से आपको अगला बताता हूं, द्विघात बहुपद का आलेख कैसे खींचा जाता है। द्विघात बाइनोमियल का है, द्विघात बहुपद के आलेख। द्विघात बहुपद के आलेख कैसे खींचे जाएंगे? इसमें है द्विघात दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कैसे हैं आपके? ये आपके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बन गए। अब इसमें आपको मिलेगा, इसके लिए आपके दो प्रकार से ग्राफ बनाए जाते हैं। या तो इसका मुंह परवलयाकार होगा, या तो ऊपर खुलेगा, या तो इसका मुंह नीचे खुलेगा। अब पहली स्थिति में देखिए, इसकी निम्नलिखित 3 स्थितियां पैदा होती हैं। अब इनमें देखिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलीमियंस के लिए स्थिति 1 पर देखते हैं हम लोग क्या स्थितियां बनती हैं। स्थिति 1 पर, इस स्थिति 1 पर यह बताया गया आपको, जब बहुपद के दो अलग अलग गुणनखंड हो। पहला, जब बहुपद के दो अलग अलग गुणनखंड हो, अर्थात d का मान क्या होगा? d का मान आपका 0 से बड़ा होगा। डिस्क्रीमेंट कहलाता है d का मान क्या? 0 से बड़ा होगा। अब स्थिति में देखते हो तो यहां पर इसकी 2 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये बनती है, देखेंगे 2 प्रकार के ग्राफ बनते हैं। पहला आपको ग्राफ ऐसे भी देखने को मिलेगा, एक ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सेस है और ये आपका इस तरह काटेगा। कहां कहां काटेगा? एक ए पर काट रहा, ए डैश से काट रहा, ऐसे बन सकता है। और दूसरी स्थिति में इनका ग्राफ आपका जो है इस तरह भी जा सकता है, यानी कि ये ए बना, ये ए डैश बना,
क्यों ए डैश बन गया? अब यहाँ देखिए ये ओरिजिन हो गए, एक्स हो एच डैश, वाई हो वाई डैश। अब एक पॉइंट ए पर कटा, एक पॉइंट क्या ए डैश पर कटा, यानी कि आपने देखा पहली स्थिति में जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी ग्रेटर देन 0, तो वहां पर बहुपद कितने पॉइंट पर काट रहे हैं? 2 पॉइंट पर काट रहे हैं। अब स्थिति 2 के बारे में विचार करते हैं। ध्यान देना, ये जो कटान बिंदु है इसको शून्यांक भी कहा जाता है। जितने बिंदु पर काटेंगे उसके उतने शून्यांक होंगे। स्थिति 2 पर देखोगे आप लोग, स्थिति 2 पर देखेंगे, स्थिति 2 के लिए स्थिति 2 में ये बताया गया है जब बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी, ये क्या होगा के दो समान गुणनखंड हो तो उस कंडीशन पर क्या होगा? उस कंडीशन पर अर्थात विविधकर डिस्क्रिमिनेंट डी का मान 0 होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो ग्राफ जाते हैं दोनों एक दूसरे को संपाती हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, एक पॉइंट पर ही टच करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखोगे तो यहाँ पर ये बनेगा केवल एक पॉइंट पर ही ये ट्रेस करेगा, ऐसे बन सकता है। दूसरे कंडीशन पर ये यहाँ पर एक बिंदु पर ही छू कर जाएगा। यानी दोनों कंडीशन पर आपका स्थिति 2 में बताया गया जब बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c के 2 समान गुणनखंड होंगे तो d का मान जब 0 होगा तो वहां पर कितनी स्थितियां बनेंगी? वहां पर जो दोनों स्थिति में देखोगे ये जो ग्राफ जाएगा केवल एक बिंदु पर स्ट्रेस करेगा, मतलब टच करेगा यहाँ पर, यानी कि संपाती हो जाते हैं, ओवरलैप्स कर जाते हैं। अब स्थिति 3 में देखोगे, स्थिति 3 के बारे में विचार करते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे स्थिति 3 के बारे में अब मिलेगा जब बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c, इसका मान क्या होगा कि गुणनखंड संभावना, ये क्या हो जाए? गुणनखंड संभावना, तो यानी कि अर्थात इसका d का मान 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, अर्थात नेगेटिव में आ जाए। तब इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो ग्राफ बनेगा, जो पैराबोलिक ग्राफ बनता है, किसी पॉइंट पर टच नहीं करेगा, यानी कि ये जो जाएगा यहां से ऊपर जा सकता है, ये जो होगा आपका यहां से जाएगा, ऐसे बन सकता है, यानी किसी भी एक्सेस पर किसी पॉइंट पर ये टच नहीं करेगा। अब हमें इसमें जो था यही इसमें इस चैप्टर का कंसेप्ट था। हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद अब टॉपिक संबंधित विचार करेंगे। तो ये आपकी पहली वीडियो जो थी कंसेप्ट बेस का वीडियो था, तो हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर आपको हम दोहरा देते हैं। बहुपद आपने पढ़ा था, बहुपद की परिभाषा दिया था, बहुपद के प्रकार आपने पढ़े थे, और बहुपद के क्लास 10th में जो आपको पढ़ना है बहुपद के आलेख। बहुपद का आलेख आपको हमने 2 प्रकार के बताए। पहला आलेख है, किस चीज का आलेख था? पहला था बहुपद के आलेख के प्रकार में पहला था रैखिक। रैखिक में क्या होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, क्योंकि जो वक्र जाएगा ax प्लस b के रूप में है वो x अक्ष को छू कर जाएगा। जब वो x अक्ष को इंटरसेप्ट करेगा वहां पर कोऑर्डिनेट इसके निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे इसकी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसके बाद बहुपद का जो है द्विघात करके होगा, तो उस बहुपद का जो क्वाड्रेटिक होगा वो उसकी 3 स्थितियां पैदा होती हैं। पहला, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके 2 बिंदु पर काटेंगे, या तो पैराबोलिक इसका जो वक्र होगा या तो आपके एक्स एक्स के ऊपर होगा या तो एक्स एक्स के नीचे काटेगा। और दूसरी कंडीशन जो होती है जब d के 0 के बराबर होगा वहां पर संपाती हो जाएंगे, वहां के एक बिंदु बनेगा। तीसरे कंडीशन पर आप देखेंगे
जिसका गुणनखंड संभव नहीं होगा वो किसी बिंदु पर नहीं काटेगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको बात समझ में आ जाएगी होगी। अब इसके बाद अब हम अगली वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।